अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। फ़र्ज़ करें एक सुबह आप मामूल के मुताबिक दफ्तर रवाना होते हैं, लेकिन जैसे ही आप दफ्तर में दाखिल होते हैं वहाँ का मंजर बिल्कुल बदला हुआ है। आपकी मेज़ पर कोई बैठा है, न चाय मांगता है, न छुट्टी की दरख्वास्त देता है, न सैलरी का तकाजा करता है, बल्कि वो इंसान भी नहीं है, एक स्मार्ट सा सिस्टम, शायद कोई रोबोट हो, शायद सिर्फ एक स्क्रीन। मगर हकीकत ये है कि वो आपकी जगह काम कर रहा है। क्या ये किसी फिल्म का सीन है या हमारा मुस्तकबिल? क्या वाकई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मस्नुई ज़हानत इंसानों की जगह ले रही है? क्या आम आदमी की रोजी रोटी अब खतरे में है? और अगर है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हम बेबस हो चुके हैं या अभी भी वक्त है सीखने, संभलने और आगे बढ़ने की? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम आजकल हर जगह सुनाई देता है। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल तक हर जगह हर तरफ एक ही शोर है कि एआई दुनिया को बदल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि एआई आखिर है क्या? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। दोस्तों, एआई दरअसल एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंसानी ज़हानत का नकल करने की कोशिश करती है। यानी वो खुद सीख सकती है, फैसले कर सकती है और कई सूरतों में इंसानों से बेहतर कारकर्दगी दिखा सकती है। मिसाल के तौर पर जब आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं, जब आपको नेटफ्लिक्स पर कोई खास फिल्म रिकमेंड की जाती है, जब आप एक तस्वीर में चेहरा पहचानने के लिए फोन का फीचर इस्तेमाल करते हैं, या जब आप चैट जीपीटी से सवाल करते हैं, तो ये सब एआई ही की कमालात है। लेकिन जब एआई सिर्फ सादा से काम जैसे कि सर्च या डॉक्यूमेंटेशन तक महदूद हो तो शायद वो खतरनाक ना हो, मगर जब वो इंसानों की जगह नौकरियां करने लगे तब मसला शुरू होता है। दोस्तों, सबसे पहले एआई ने इन कामों को निशाना बनाया जो रोजमर्रा के थे, यानी कि बार बार दोहराने वाले, जहां क्रिएटिविटी या इंसानी जज्बात की जरूरत कम होती। जैसा कि कॉल सेंटर, पहले लोग फोन पर कस्टमर से बात करते थे, अब वही बात चैट बोट्स कर रहे हैं। अब बैंक हेल्पलाइन पर कॉल करें तो जवाब देने वाले कोई इंसान नहीं बल्कि एक खुदकार सिस्टम होता है। डेटा एंट्री, बिलिंग, हत्ता के कुछ मेडिकल रिपोर्टिंग तक सब कुछ एआई संभालने लगा है। अक्सर लोग कहते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में अभी तो एआई आया ही कहाँ है, लेकिन हकीकत ये है कि ये खामोशी से आ चुका है। आपने शायद खुद महसूस किया हो कि पहले जहां 10 लोग किसी दफ्तर में काम करते थे, अब 3 रह गए और बाकी काम सॉफ्टवेयर से हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 5 से 10 सालों में दुनिया भर में तकरीबन 80 करोड़ नौकरियां मुतासिर हो सकती है। ये तादाद सिर्फ तरक्की याफ्ता ममालिक की नहीं बल्कि पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश जैसे तरक्की पजीर ममालिक भी इसके साथ में आएंगे, क्योंकि यहाँ के लोग ऐसे काम करते हैं जो एआई आसानी से खुदकार तरीके से कर सकता है। यानी कि यहाँ रिपीटेशन काम होते, कोई क्रिएटिविटी काम इतना नहीं हो। लेकिन क्या एआई वाकई इतना ताकतवर है कि सब कुछ छीन ले? यहाँ एक पहलू ये भी समझना जरूरी है कि एआई जितना भी ज़हीन हो वो मुकम्मल इंसान नहीं बन सकता। वो सिर्फ इन ही कामों में माहिर होता है जिनकी उसे तरबियत दी गई हो। अगर डेटा खराब हो तो एआई भी गलत फैसले करता है। जज्बात, अखलाकियात, हमदर्दी, इंसानी ताल्लुकात, ये सब अभी भी इंसानों के पास है। इसीलिए वो नौकरियाँ जो जज्बाती ज़हानत या तख्लीकी सोच पर मबनी हो वो अभी भी महफूज है, जैसे कि एक अच्छा उस्ताद, एक मुअल्लिज, एक सोशल वर्कर या एक फिल्म साज। इनके काम में वो इंसानी लेंस है जो मशीन नहीं कर सकती। इसी तरह वो लोग जो हाथ का हुनर रखते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, मैकेनिक है, वो अभी भी एआई के दस्तरस से बाहर है, क्योंकि इनका काम हर बार नया होता है, हर बार इंसानी फैसला दरकार होता है। दोस्तों, अलबत्ता एक हकीकत और भी है कि एआई सिर्फ नौकरियां खत्म नहीं करता बल्कि नई नौकरियां पैदा भी करता है। और जो लोग इन नई महारतों को सीखते हैं वो न सिर्फ महफूज रहते हैं बल्कि और भी आगे बढ़ते हैं। आज जो लोग एआई चलाते हैं वो मशीन लर्निंग, डेटा साइंसेस या यहाँ तक कि सिर्फ एआई टूल्स को समझकर इनसे फायदा उठा रहे होते हैं, वही कल के कामयाब तरीन लोग होंगे। सवाल यह है कि हम क्या करें? क्या सिर्फ अफसोस करें कि हमारी नौकरियां जा रही है, या कुछ सीखे, कुछ नया करें? अब वक्त आ गया है कि हम खुद को बदलें। सिर्फ डिग्रियों पर इंसार करने का दौर गुजर चुका है, अब स्किल का जमाना है। आपको कोडिंग नहीं आती तो कोई मसला नहीं, आप वॉइस ओवर, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग या फ्रीलांसिंग जैसे शोबों में महारत हासिल कर सकते हैं। आपके पास सिर्फ मोबाइल है तब भी आप यूट्यूब पर सीख सकते हैं और कई बार इसी मोबाइल से काम भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में अभी भी एआई का असर इतना गहरा नहीं हुआ, इसका मतलब है हमारे पास वक्त है। नौजवान नस्ल अगर अभी स्किल बिल्डिंग पर तवज्जो दे, अगर फ्रीलांसिंग के मौके से फायदा उठाए, अगर आलमी सतह पर सोचना शुरू करे तो वो एआई को थ्रेट नहीं बल्कि एक मौका बना सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, हर इनकलाबी दौर में लोग 2 ग्रोहों में बट जाते हैं। एक वो जो तब्दीली से डरता है और दूसरा वो जो तब्दीली को अपना लेते हैं।
آج کا دور بھی ویسا ہی ہے. AI آپ کی جگہ تب لے گا اگر آپ نے رکنے کا فیصلہ کیا، لیکن اگر آپ نے سیکھنا شروع کر دیا، خود کو اپ گریڈ کیا، تو شاید آپ AI سے آگے نکل جائیں. تو اگلی بار جب کوئی آپ سے کہے کہ AI نوکریاں کھا رہا ہے، تو اس سے پہلے یہ سوچئے کہ آپ خود کہاں کھڑے ہیں. AI آپ کا دشمن ہے یا آپ کا ساتھی؟ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے.